ये सब पहले से चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है सर्किट हाउस में, किस उद्देश्य से रखा गया है क्या? देखिए, हम लोग एक महापरिवर्तन आंदोलन चला रहे हैं जो एक सामाजिक और अराजनीतिक प्रयास है, जिसके द्वारा बिहार के लोगों में बिहार की दयनीय स्थिति के प्रति जागरूकता जगाने और सभी लोगों को, सभी वर्गों को एक मंच पर लाकर इस एकता स्थापित करने का यह एक प्रयास है। हमारा किसी भी राजनीति से, किसी भी राजनीतिक दल से न कोई उनका समर्थन हम करते हैं और न हम उनका विरोध करते हैं। यह जो है बिहार की स्थिति, बिहार आज मजदूरों का कारखाना बना हुआ है, सब लोग जानते हैं। यहाँ बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, बहुत ही गंदगी, कुर्ती कानून व्यवस्था आज से नहीं 75 सालों से हमारे बिहार का कुछ हो नहीं सका। तो मुझे लगता है कि राजनीति के द्वारा और राजनेताओं के द्वारा इस बिहार का विकास होना थोड़ा कठिन लगता है, इसलिए जनता को आगे आना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बिहार में बहुत जातिवाद है इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार में कोई जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद रहता तो हर जाति के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति अपनी अपनी जाति का विकास कर लेते और बिहार आज बहुत विकसित राज्य होता। लेकिन इन सभी तत्वों ने बिहार को खंडित कर दिया है, इसलिए बिहार में नकारात्मक सोच, द्वेष और वैमनस्य है, जिसके चलते हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमने 4 उद्देश्य बनाए हैं बिहार के लोगों को जोड़कर इसको आगे बढ़ाने का। 5 मूलभूत समस्याएं हैं और 5 मूलभूत हमारे उद्देश्य हैं जो महापरिवर्तन आंदोलन के द्वारा हम लोग करना चाहते हैं। पहला तरह का रोड मैप तैयार किया हो? पहला कि गांव के झगड़े गांव में फैसले हो ताकि लोगों को थाना, कोर्ट, कचहरी न जाना पड़े, उनकी गाढ़ी कमाई वहां बर्बाद ना हो। दूसरा, स्कूल में नेतरहाट की तरह पढ़ाई हो ताकि रोजगार के लिए लोगों को दौड़ना न पड़े बिहार के बच्चे को। जैसे आज करीब 85% मजदूर बिहार से पूरे देश में सप्लाई होते हैं। तीसरा, गांव बिहार में बहुत, अगर गंदे शहर का नाम आता है पूरे विश्व में तो बिहार का नाम आता है। जब सूरत और इंदौर बहुत साफ शहर हो सकता है तो गया क्यों नहीं हो सकता है। चौथा, बिहार के कार्यालयों में भ्रष्टाचार है ऐसा सभी लोगों का मानना है और रोज समाचार पत्रों में निकलता है। अगर हम अकेले इसको रोकना चाहें तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर सामूहिक रूप से इसको रोकना चाहेंगे तो हम रोक सकते हैं। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण, हम जाति, पार्टी, किसी बड़े नेता, पैसे और शराब के बल पर अगर किसी उम्मीदवार को वोट देते हैं तो अच्छे उम्मीदवार चुनकर नहीं आएंगे। इसलिए आप अगर जाति, पार्टी, भेदभाव से अलग हटकर उम्मीदवार को उसके गुण और कर्म के आधार पर आप चुनेंगे तो एक अच्छी राजनीति की शुरुआत होगी, जिससे बिहार का विकास होगा। अब इसको करने के लिए क्या चाहिए? हर लोग कहता है कि ये संभव नहीं है, आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन ये संभव नहीं हो सकता, कोई एक जगह जुट नहीं सकता। इसी के लिए हम चाहते हैं कि हर गांव में 10 या 15 लोगों की समिति बने जो ये 5 जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए काम करें। तो हम इसको करीब 8-10 साल से चला रहे हैं बिहार के 12 जिलों में, इसमें गया भी एक है। गया के हर एक प्रखंड में करीब बहुत सारे पंचायत में हम घूम चुके हैं। तो इसको जगाना है लोगों को, उनको एक मंच पर लाना है और ये भावना जगानी है कि बिहार का विकास जनता ही कर सकती है। कोई आदमी बाहर से आकर, कोई राजनेता आपको ऊपर से इसका विकास नहीं कर सकता है। तो संक्षेप में यही इसके मूलभूत सिद्धांत हैं इसके। और कई जिलों में, गया में उतना अभी विकसित नहीं हो पा रहा है, दूसरे जिलों में उसका थोड़ा ज़्यादा प्रचार प्रसार हम कर पाए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि गया में कुछ ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि गया के लोगों में जागृति आए और अपने समाज को बढ़ाने में कोशिश करें। क्योंकि मेरा मानना है कि जब सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा, जब समाज बदलेगा तो राजनीति बदलेगी और जब राजनीति बदलेगी तो बिहार का विकास होगा। सर, बिहार में बड़े पैमाने पर यूथ का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसके लिए क्या करें? बिहार में ब्रेन ड्रेन कहाँ हो रहा है? बिहार में तो ब्रेन रहेगा, यहाँ लोग पढ़ेंगे तब न ब्रेन ड्रेन होगा। यहाँ लेबर ड्रेन हो रहा है। 85% लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं, इसलिए कि हमारी शिक्षा का स्तर काफी गिर गया है। तो हमारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है,
तो इसीलिए तो मैंने कहा कि जब अभिभावक जाएंगे स्कूल में देखेंगे कि पढ़ाई क्यों नहीं होती है, हम सरकार पर केवल नहीं आधारित रह सकते। सरकार को गाली देकर बिहार का विकास नहीं हो सकता। हमें जनता को इसके लिए जगना पड़ेगा और जो खंडित हो चुके हैं हम लोग, वो एकजुट होकर इस समस्या के समाधान के लिए काम करना होगा। लेकिन हमारी नकारात्मक सोच के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी हैं, वो जन स्वराज के लेकर बिहार को भ्रमण कर रहे हैं, आधा अभी कवर कर चुके हैं। उनका भी विजन यही था, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट करेंगे, सोशल को जोड़ेंगे एक दूसरे से, बिहार के लोगों को बताएंगे क्या अभी कर सकते हैं हम लोग बिहारी। मगर उनको भी अब देखने में लग रहा है कि आगामी आने वाली जो इस साल तो नहीं, अगर हम 8-10 साल से कर रहे हैं। 8-10 साल जब हम सेवा में थे तब भी हम 8-10 साल से ये कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि हम 1987 वर्ष के IPS अफसर हैं और यहाँ STF की स्थापना बिहार में मैंने ही 2001 से 2005 तक की थी, जिसमें सैकड़ों अपराधी, दुर्दांत अपराधी मारे गए थे। तो ये मैं 8-10 साल से कर रहा हूँ। और राजनीति मैंने कहा कि मेरा मानना है कि राजनीति से केवल इस बिहार का उद्धार नहीं हो सकता, अब तो समाज ही कर सकता है। रह गई बात है प्रशांत किशोर जी की, तो प्रशांत किशोर जी तो शायद राजनीति करना चाहते हैं, मेरा राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं। सर, आपके के साथ एक आपके जूनियर IPS हैं विकास वैभव, वो भी बिहार को बढ़ाने के आगे बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहें? अच्छी बात है, बहुत सारे लोग आगे आए तभी तो कुछ हो सकता है। एक या दो आदमी से तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं गया में भी कोशिश कर रहा हूं कि हर गांव से 10 या 15 लोगों का एक समूह बने जो अपने गांव को जोड़ सके, जोड़कर अच्छे लोगों को, उम्मीदवार को, जो भी अच्छे हों, ईमानदार हों, कर्मठ हों, उनको केवल वोट दे, चाहे वो जिस